तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में आप सभी को फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत दिन से जो मेरा क्लास नहीं आ रहा था, मेन इसका कारण क्या था? मेन कारण था इसका जो है कि हम 3-4 दिन से लगभग यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। ठीक है, इसलिए जो है मेरा जो है क्लास नहीं आ रहा था। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम समझते हैं और आप लोग को बढ़िया से क्लास ले पाएंगे। ठीक है, 3-4 दिन से लगभग 8-9 दिन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे जो है कि क्लास बहुत डिले हो गया सर, क्या इसको मेकअप कर पाएंगे? बिल्कुल, हम एकदम चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल इसको शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और जितना भी छूट गया पूरा एकदम कंप्लीट करवाएंगे। चाहे जो है मेरा नोट्स, जो हम नोट्स बनाते हैं उससे रिविजन कराएं लाइव में आके, या फिर जो ऐसे हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ाएं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। हम यदि दिक्कत होगा तो हम क्या करें, डायरेक्ट जो है लाइव में आके बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लोग जो है क्या कीजिए, आप लोग जो है जिसको क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए और बढ़िया से जो बताएंगे इसको बढ़िया से यानी कि जो ऐड कर लीजिए, ताकि जो आने वाले एग्जाम में आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन करने की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 है उसका महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। और क्या यानी कि जो क्या पढ़ेंगे आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत यानी कि स्थिर विद्युत विभव। क्या लिखा है कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये जो है चैप्टर 2 में फिजिक्स का क्लास 12 में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखे या सदिश यानी कि सदिश राशि या फिर अदिश राशि है। बोल रहा है सदिश राशि है कि अदिश राशि है, और विद्युत विभव का जो है परिभाषा लिखे। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव का परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखें कि एकांक धनावेश या फिर परीक्षण आवेश को की नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि जो एकांक परीक्षण आवेश है, यहाँ एक विद्युत विभव है। ठीक है, ये इस आवेश को, इस परीक्षण आवेश को यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। जैसे V बराबर क्या हो जाएगा? W बटा Q नॉट। V बराबर क्या हो जाएगा? W बटा Q नॉट। अब देखिए Q नॉट इसलिए लिखा है कि Q परीक्षण आवेश को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? तो Q नॉट से सूचित करते हैं। ठीक है, इसलिए Q नॉट लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि विद्युत विभव एक है यानी कि लिखा है, ठीक है, लिखा विद्युत विभव एक अदिश राशि यानी कि विद्युत विभव एक प्रकार से क्या है? अदिश राशि है। इसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं क्वेश्चन में हमको 2 बटा हम तो ये लिखेंगे, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण इसका कुछ बातें हैं उसको भी बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि विद्युत विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या आता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है जी? वोल्ट होता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो है 1 वोल्ट बराबर कितने होता है? 1 जूल बटा कूलम। क्या हो जाएगा? 1 जूल बटा 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml n पर पावर 2 t पर पावर -3 a पर पावर -1। ठीक है, किसका हो जाएगा? ये जो है विद्युत विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना ताकि डायरेक्ट ऐसे देखने को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलेगा। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है? विद्युत विभव का यानी कि सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अस्टेट वोल्ट होता है। क्या होता है? अस्टेट वोल्ट होता है। ठीक है, लिखा कि 1 वोल्ट बराबर कितने अस्टेट वोल्ट होता है? 1/300 अस्टेट वोल्ट करना, 1/300 यानी कि 1/300 अस्टेट वोल्ट हो जाएगा। लिखा कि बिंदु आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो इसका जो बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकलेगा, इसका जो सूत्र निकलेगा, ये आप लोग को डायरेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसको सूत्र निकलेगा V/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ये क्या निकल जाएगा? यानी कि बिंदु आवेश के कारण क्या विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र निकलेगा ये निकल जाएगा। इसको याद कर लेना। ठीक है, ये पूछ सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछेगा कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और एक विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के जिसका विद्युत विभव का सबसे पहले परिभाषा लिखना है। और क्या बोल रहा है कि एक बिंदु ध्रुव के कारण यानी कि एक बिंदु ध्रुव के कारण जो है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो आज की क्लास में इतने पढ़ाते हैं। इसका जो है ना ये जो है अगली क्लास में आप लोगों को बढ़िया से प्रूव करके और ज्यादा टाइम दे करके आप लोगों को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहने थे। अगर आप लोगों को अपना तक समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग जो है फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।